हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची नगर निगम चुनाव का बिगुल। अब बारी है अपने मेयर और पार्षद चुनने की। राजधानी की जनता का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। हाई कोर्ट के दखल और आदेश के बाद रांची नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। रांची नगर निगम के कुल 53 वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदाता इस बार अपने अपने क्षेत्र से 53 पार्षदों का चुनाव करेंगे, जो शहर के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे। काफी समय से चुनाव टलने के कारण मामला हाई कोर्ट में था। कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब एक्टिव मोड में है। सभी 53 वार्डों में संभावित उम्मीदवारों ने अपना जनसंपर्क बढ़ा दिया है। वार्डों में बैठक का दौर शुरू हो चुका है। रांची की जनता साफ सफाई, जल आपूर्ति और सड़कों जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर पिछले काफी समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों की कमी महसूस कर रही थी। जैक 12वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। 3 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2025 में होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 जनवरी 2026 को जारी किए गए। जो छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे जैक की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जैक 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 3 फरवरी 2026 से होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, कक्ष संख्या और परीक्षा कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। रांची के पिस्का मोड़ के पास फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली। राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के पिस्का मोड़ के पास तेल मिल गली में शनिवार की रात गोलीबारी की घटना हुई। खाने पीने के दौरान आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प के बाद हुई फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि एक गुट संदीप थापा का है, जबकि दूसरा गुट सुरेंद्र सिंह का बताया जा रहा है। काफी समय से दोनों गुटों के बीच तनाव चल रहा था। गोलीबारी में जख्मी युवकों की पहचान मोगली व विकास के रूप में की गई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पंडरा थाना पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि गोलीबारी में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। झारखंड में रविवार से बदलेगा मौसम, ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। गुमला में हाड़ कंपाने वाली सर्दी। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस बीच राहत भरी खबर आई है। रविवार से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे कंपाती ठंड से राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में न्यूनतम पारा में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। वैसे मौसम केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मौसम में ठंड से बचाव को लेकर थोड़ी भी कोताही स्वास्थ्य के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में सुधार देखने को मिला है। ऐसे 7 जिले हैं जहां का अधिकतम पारा 25 डिग्री या उससे ऊपर है। इनमें जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, पाकुड़, सरायकेला और सिमडेगा जिला शामिल है। इसके अलावा अन्य जिलों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री के नीचे है। सबसे ज्यादा लातेहार में ठंड महसूस की जा रही है, क्योंकि यहाँ के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का गैप कम हो गया है। लातेहार का अधिकतम तापमान 18 डिग्री है तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री। मौसम केंद्र का कहना है कि रविवार यानी 18 जुलाई की सुबह राज्य में कहीं कहीं हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन दिन भर मौसम शुष्क रहेगा। अच्छी धूप निकलेगी। सब्जियों की फसल को पाले से बचाने के लिए खरपतवार या प्लास्टिक से ढकना अच्छा रहेगा। ज्यादा ठंड की वजह से मवेशियों के बाड़े में अलाव जलाने के साथ साथ जूट के बोरे ओढ़ाने की सलाह दी गई है। आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए मेटालैक्सिन और मैनको जैव के मिश्रण का छिड़काव जरूरी है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट ठप, काउंसलिंग व आवेदन प्रक्रिया पर संकट। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट लगातार तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ी है, जिससे राज्य में चल रही विभिन्न मेडिकल और पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। वेबसाइट खुलते ही योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट का संदेश आ रहा है, जिससे अभ्यर्थी न तो आवेदन कर पा रहे हैं और न ही जरूरी सूचनाएं देख पा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में कई अहम प्रवेश प्रक्रियाएं चल रही हैं। नीट पीजी 2025 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 से 29 जनवरी तक तय है, जबकि 30 जनवरी को मेरिट सूची और 3 से 5 फरवरी के बीच चॉइस फिलिंग होनी है। वहीं बीएचएमएस कोर्स में राज्य कोटा की खाली सीटों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है और मेरिट सूची 19 जनवरी को जारी होनी है।
इसके अलावा पीजी होम्योपैथी में अतिरिक्त काउंसलिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी निर्धारित है। ऑल इंडिया कोटा के तहत बीएचएमएस की रिक्त सीटों के लिए भी 18 जनवरी तक आवेदन होने हैं। वेबसाइट ठप रहने से हजारों अभ्यर्थी असमंजस में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथियां नजदीक हैं, लेकिन पोर्टल नहीं खुलने से भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब तक बोर्ड की ओर से इस तकनीकी समस्या को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि वेबसाइट जल्द बहाल की जाए या आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। धनबाद के बस्ता कोला में कचरे के ढेर से नवजात का शव बरामद। धनबाद जिले के झरिया क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली हृदय विदारक घटना सामने आई है। बस्ता कोला पेट्रोल पंप के समीप शनिवार को सड़क किनारे कचरे के ढेर से एक नवजात शिशु का शव पड़ा मिला। खबर पाकर वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर झरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शिशु को किस परिस्थिति में कचरे में फेंका गया और इस अमानवीय कृत्य को अंजाम किसने दिया है। इस अमानवीय घटना को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखी गई। जज की पत्नी को बाइक सवार ने मारी ताबड़तोड़ 3 गोली। झारखंड के गोड्डा जिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पत्नी को गोली मार दी गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया गया। महिला की पहचान वंदना कुमारी के रूप में हुई है। महिला के पति बिहार के समस्तीपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। घटना गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम में घटी। जानकारी के मुताबिक वंदना कुमारी गोड्डा कोर्ट से लौट रही थीं, तभी गांधी ग्राम में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने उन्हें 3 गोलियां मार दी। गोड्डा के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने घटना की पुष्टि की और कहा कि हमलावर की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार महिला का अपने पति संतोष कुमार साहा से विवाद चल रहा था, जो समस्तीपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। महिला ने हमले का आरोप अपने देवर और परिवार के अन्य सदस्यों पर लगाया है। पुलिस का कहना है कि महिला की हालत गंभीर है और उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है। हमलावर का पता लगाया जा रहा है। बगोदर में पोस्टमार्टम में देरी पर भड़के परिजन, ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अटका में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर लाया गया, लेकिन वहां तैनात आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। परिजन शव का पोस्टमार्टम वहीं कराने की मांग पर अड़े रहे, जिससे मृतका का शव रात भर अस्पताल में ही पड़ा रहा। शनिवार को भी हड़ताल खत्म नहीं होने के कारण स्थिति और बिगड़ गई। परिजन लगातार कर्मियों से अनुरोध करते रहे, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका। इससे नाराज परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ट्रॉमा सेंटर परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान ऑक्सीजन पाइप, नोजल, कुर्सियां क्षतिग्रस्त कर दी गईं। वहीं खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बगोदर अंचल अधिकारी को जानकारी दी गई। अंचल अधिकारी के पहुंचने के बाद प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ, जिसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंपा गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। इसी वजह से पोस्टमार्टम में देरी हुई। इसी दौरान परिजन उग्र हो गए और तोड़फोड़ की घटना हुई, जिसमें डॉक्टर हेमंती कुमारी को भी चोट लगी है। बताया गया कि हालात को संभालने के लिए बगोदर विधायक नागेंद्र महतो भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे और कर्मियों से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन सकी। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल जारी है और प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। लातेहार में हाईवा के धक्के से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। लातेहार नवादा पथ पर डीही मुरूप गांव के पास शनिवार की शाम करीबन 7 बजे हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल की पहचान बालेश्वर उराम 55 वर्ष के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सदर अस्पताल लातेहार पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची के रिम्स रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बालेश्वर उराम अपनी बाइक पर सवार होकर घर जा रहे थे। इसी दौरान मुरूप मंदिर के पास हाईवा ने बाइक को धक्का मार दिया। हाईवा गुड्डू मियां नामक युवक चला रहा था। दुर्घटना में बालेश्वर उराव का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईवा की रफ्तार काफी अधिक थी। सूचना मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। रांची में झारखंड बंद का मिलाजुला असर, खूंटी में व्यापक असर। ऐदल सांगा अध्यक्ष सह पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद का आंशिक असर शनिवार को देखने को मिला। आदिवासी समन्वय समिति रांची और खूंटी के आह्वान पर झारखंड बंद बुलाया गया था। इस दौरान खूंटी और कोल्हान में बंद का व्यापक असर देखा गया।
सोमा मुंडा के समर्थक सुबह से ही सड़क पर उतरकर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही आदिवासी संगठन पारंपरिक झंडा लेकर सड़क पर उतरे थे। कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध दर्ज कराए गए। झारखंड बंद के दौरान मुख्य मार्ग पर चलने वाली आवागमन प्रभावित हुई। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। रांची से खूंटी तक प्रतिष्ठानों और दुकानों के शटर बंद रहीं। शहर के करमटोली और अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शनकारी घूम घूम कर दुकानों को बंद कराते दिखे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दवा दुकान और एम्बुलेंस को बंद से मुक्त रखा। झारखंड बंद का NH 33 पर असर देखने को मिला। रांची से कर्रा, खूंटी, चाईबासा और सिमडेगा की रास्ते जाने वाले परिचालन प्रभावित हुए। रांची, खलारी, कांके, पिठौरिया में झारखंड बंद कराने सड़क पर उतरे लोगों ने चौक चौराहों पर टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया। मालूम हो कि पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या 7 जनवरी को खूंटी में जमादाह के पास अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। इस घटना से गुस्साए आदिवासी समाज ने 8 जनवरी को खूंटी बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर दिखने को मिला था। 3 एकड़ 14 डिसमिल विवादित भूमि पर पारंपरिक पढ़ा जतरा मेला आयोजित होने के कारण स्थानीय आदिवासियों ने भूमि बिक्री का विरोध किया था। नवंबर में भूमि समतल करने एवं सीमा चिन्ह हटाने के बाद साजिश रची गई, जिसके कारण सोमा मुंडा की हत्या हुई। हालांकि पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, किंतु मुख्य साजिशकर्ता, शूटर एवं भूमाफिया साजिशकर्ता फरार हैं और इस हत्याकांड का पूर्ण खुलासा नहीं हो सका है। धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध, पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक। धनबाद जिले के भागाबांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत पेटिया बस्ती में नगर निगम द्वारा हो रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने निर्माण कार्य का विरोध किया। इस दौरान ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जबरन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आतंकियों की तरह रात में आकर घरों का दरवाजा खटखटाया। कई लोगों को पुलिस उठाकर अपने साथ ले गई। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जबरन यहां प्लांट लगाई जाती है तो उसकी पाइपलाइन हम अपनी जमीन से पार नहीं होने देंगे। वहीं मौके पर मौजूद सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने कहा कि यह जमीन झमाड़ा द्वारा पूर्व में ही अधिग्रहित की गई है। यहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य चल रहा है। आज कुछ ग्रामीण यहां पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन उनकी है। उन्हें कंफ्यूजन है। उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई है। मौके पर पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद, सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार, CCR DSP, जोड़ा पोखर सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार सत्यम सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस टीम मौजूद रही। पर्यटन में निवेश के लिए झारखंड तैयार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से दुनिया को मिलेगा जोहार का न्योता। प्रकृति, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा एक अलग ही अनुभव देने के लिए झारखंड अब वैश्विक मंच पर खुद को मजबूती से पेश करने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के अनंत अवसरों का आमंत्रण दुनिया को देगा। यह आमंत्रण केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन, लोगों और उनकी परंपराओं से गहरे जुड़ाव का भरोसा भी है। 25 वर्ष का युवा झारखंड अब देशी विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा मंजिल बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ की खास बात यह है कि पर्यटन दिखावे पर नहीं, बल्कि निरंतरता, सह अस्तित्व और आत्मीय अनुभव पर आधारित है। छोटा नागपुर पठार की भौगोलिक बनावट, घने जंगल, घाटियां और कल कल बहती नदियां झारखंड को एक अलग पहचान देती हैं। हुंडरू, दशम, जोन्हा और लोध जैसे जलप्रपात पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि रांची को झरनों का शहर, नेतरहाट को पहाड़ों की रानी और मैक्लुस्कीगंज को एंग्लो इंडियन का गांव कहा जाता है। झारखंड का पर्यटन यहाँ की आदिवासी संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा है। सरहुल, करम, सोहराय और टुसु जैसे त्योहार, सोहराय और कोहबर की भित्ति चित्रकला, पैटकर पेंटिंग, डोकरा आर्ट और छऊ नृत्य यहाँ की जीवंत परंपराओं की झलक दिखाते हैं। वहीं आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो देवघर का बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ, रजरप्पा, पहाड़ी मंदिर, पलामू और नवरत्नगढ़ के किले और मलूटी मंदिर समूह झारखंड के पर्यटन मानचित्र को और समृद्ध बनाते हैं। एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए भी झारखंड खास है। ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, वाटरफॉल रैपलिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों के साथ पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा हाथी अभयारण्य, उधवा बर्ड सैंक्चुरी जैसे स्थल पर्यटकों को रोमांचक अनुभव देते हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी और प्रशिक्षित गाइडों के जरिए ये पर्यटन आजीविका का भी मजबूत जरिया बन रहा है। कुल मिलाकर झारखंड अब पर्यटन के जरिए निवेश, रोजगार और पहचान तीनों के नए रास्ते खोलने को तैयार है। हाइवा की चपेट में आने से महिला की मौत मामला, विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पहुंची मौके पर।
बरवाड़ीडीह क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 5 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेतरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक हाईवा वाहन की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया। हादसे से गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग शव को 14 मील के पास सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम पर बैठ गए। जाम के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार संबंधित हाईवा वाहन बरवाड़ीडीह क्षेत्र में तेल बेचने आया था। तेल बेचकर लौटने के दौरान ही वाहन ने तेतरी देवी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत की। वे पीड़ित परिवार की मांगों को लेकर तटस्थ नजर आईं और हालात का जायजा लिया। इधर सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम बना हुआ था और मुआवजे को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच बातचीत चल रही थी। रांची डीसी ने समाहरणालय के कर्मचारियों संघ की बैठक, दिए साफ हिदायत। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज समाहरणालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कर्मचारियों से सीधे बात की और उनकी समस्याएं व सुझाव सुने। उपायुक्त ने बताया कि पहले कर्मचारियों ने जो मांगे रखी थी उनमें से कई को पूरा कर लिया गया है। अब समाहरणालय में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था सुधारी गई है और हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक मशीन भी लगा दी गई है। इससे कर्मचारियों को काम करने में आसानी होगी। उपायुक्त ने कहा कि कोई भी कर्मचारी गलत काम में शामिल न हो। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि आम जनता का काम सबसे पहले किया जाए। किसी भी व्यक्ति का आवेदन या शिकायत बेवजह लंबित नहीं रहनी चाहिए। लोगों की परेशानी का समय पर समाधान करना जरूरी है। उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों से कहा कि आपस में मिलकर और ईमानदारी से काम करें। जिला प्रशासन का उद्देश्य लोगों को समय पर अच्छी सेवाएं देना है। इस बैठक में एसएआर रांची मनीषा तिर्की, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर मिश्रा भी मौजूद थे। धनबाद के जालान अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों का हंगामा। धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला किरण देवी की मौत के बाद शनिवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सराय ढेला निवासी नारायण निषाद की पत्नी किरण देवी को परिजनों ने करीब 1 सप्ताह पहले प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। बच्चे के जन्म से पहले ही महिला की मौत हो जाने से परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज में भारी लापरवाही बरती और मरीज की वास्तविक स्थिति उनसे छिपाई जाती रही। मृतका के भाई ने बताया कि किरण देवी पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन से प्रसव कराने की बात कही थी। बाद में ये कहकर ऑपरेशन टाल दिया गया कि मरीज का पेट सेंसलेस हो गया है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाएगी। 36 घंटों तक डॉक्टर मामले को टालते रहे। शनिवार को जब डिस्चार्ज से संबंधित कागजात तैयार किए जा रहे थे, उसी दौरान अचानक डॉक्टरों ने हालत बिगड़ने की बात कहकर मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने डॉक्टरों से बार बार आग्रह किया था कि यदि मामला गंभीर है तो बाहर से किसी सीनियर डॉक्टर को बुला लें, जिसका पूरा खर्च वे स्वयं वहन करने को तैयार थे। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने खुद ही इलाज करने का दावा किया और कोई बाहरी विशेषज्ञ नहीं बुलाया गया। अंततः इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब मरीज की हालत बेहद नाजुक थी, उस समय भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा 50,000 रुपए जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था। रांची जिला प्रशासन सख्त, जनता दरबार की शिकायतें अब होंगी समय पर हल। रांची जिला प्रशासन ने जनता दरबार को और प्रभावी बनाने का फैसला किया है। इसी को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में साफ कहा गया कि जनता की शिकायतों को हल करने में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि हर सोमवार समाहरणालय में लगने वाला जनता दरबार आम लोगों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद है। इसका मकसद यही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो, ताकि उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जनता दरबार में मिली शिकायतों का तय समय में निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में जमीन से जुड़े मामलों पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि भूमि विवाद, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, CNT-SPT एक्ट से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रांची जिला में भूमि से जुड़े मामले लंबित नहीं रहने चाहिए और सभी फैसले पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हों। उपायुक्त ने सभी विभागों से शिकायतों की स्थिति की क्रमवार समीक्षा की और निर्देश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं और शिकायत निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। हर अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जनता को समय पर न्याय और राहत मिले। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल स्तर के अधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भू बंदोबस्त पदाधिकारी,
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर मिश्रा भी मौजूद थे। धनबाद में नगर निकाय चुनाव में पूर्व मेयर इंदु सिंह ने ठोकी दावेदारी, किया चुनाव लड़ने का ऐलान। धनबाद नगर निगम की पूर्व मेयर इंदु सिंह ने नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस बार मेयर पद पर चुनाव लड़ेंगी और जीतकर एक बार फिर धनबाद की जनता की सेवा करेंगी। कहा कि वे पहले भी मेयर रह चुकी हैं और नगर निगम की कार्यप्रणाली से भली भांति परिचित हैं। जनता का समर्थन और विश्वास ही उन्हें दोबारा चुनावी मैदान में उतरने की प्रेरणा दे रहा है। प्रेस वार्ता में मौजूद उनकी बहू और राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की महामंत्री आशनी सिंह ने कहा कि इंदु सिंह धनबाद नगर निगम की प्रथम मेयर रही हैं, इसलिए इस बार चुनाव में मेयर पद पर उनकी दावेदारी स्वाभाविक है। आशनी सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के सभी 55 वार्डों से इंदु सिंह को सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। जनता की मांग और कार्यकर्ताओं के आग्रह पर ही उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय जनता कामगार संघ का पूर्ण समर्थन इंदु सिंह को प्राप्त है। निकाय चुनाव में धनबाद में मेयर पद अनारक्षित होते ही हलचल तेज हो गई है। 2 चुनावों के बाद पहली बार मेयर सीट सामान्य वर्ग के लिए खुली है। इसे लेकर शहर के कई राजनीतिक दिग्गज और सामाजिक चेहरे लगातार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी 10 से 15 दिनों के भीतर धनबाद मेयर चुनाव के प्रमुख दावेदारों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। हरिजन एक्ट मामले में सांसद ढुल्लू महतो केस से रिहा, सुलह के आधार पर अदालत का फैसला। करीब 6 साल पुराने SC/ST एक्ट के मामले में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो एवं शिकायतकर्ता सोनाराम मांझी MP MLA कोर्ट में उपस्थित हुए। दोनों के बीच हुए आपसी समझौते के तहत शनिवार को अदालत ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को केस से रिहा कर दिया है। ढुल्लू महतो के विधायक रहते ये मामला दर्ज हुआ था। धनबाद न्यायालय पहुंचे सांसद ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हम पर कई मुकदमे किए गए थे, जो एक एक कर खत्म हो रहे हैं। अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि सोनाराम मांझी के द्वारा ढुल्लू महतो के ऊपर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन हरिजन अत्याचार का मामला लागू नहीं हुआ है। इस मामले में सुलह हो गई है। सुलह के साथ साथ साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर सभी 6 आरोपियों को अदालत ने रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 6 साल पूर्व ढुल्लू महतो के विधायक रहते हुए ये मामला दर्ज हुआ था। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, सीधे साधे सोनाराम मांझी के द्वारा विरोधियों ने मामला दर्ज करवाया था, उनके द्वारा आज मामले को सुलह करा लिया गया है। सांसद ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है, इसलिए न्याय मिल रहा है और आगे भी न्याय मिलेगा। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा सांसद पर दिए बयान पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि भगवान श्री राम के भक्त पर जो गलत टिप्पणी करते हैं उस पर भगवान विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद में जो विकास के कार्य रुके हुए थे वो सभी कार्य धरातल पर उतरेगा। रांची में शुरू हुआ सामुदायिक डायलिसिस सेंटर, 500 रुपए में मिलेगी सुविधा। राजधानी के नागरमल मोदी सेवा सदन में शनिवार को सामुदायिक डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराना लंबे समय से उनकी प्राथमिकता रही है, जो अब साकार हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी अनुशंसा पर इस सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब 96 लाख रुपए की लागत से तैयार इस सेंटर में 10 बेड की व्यवस्था की गई है। यहां मरीजों को मात्र 500 रुपए में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संजय सेठ ने कहा कि किडनी मरीजों के इलाज में डायलिसिस एक बड़ी आवश्यकता है और इसकी लागत आम लोगों के लिए भारी पड़ती है। ऐसे में ये पहल स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए लंबे समय से इस तरह की व्यवस्था की योजना बनाई जा रही थी, जो अब धरातल पर उतरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सेंटर से रांची सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उद्घाटन अवसर पर CCL के निदेशक तकनीकी अनूप हंजूरा, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू, महेश पोद्दार, अरुण छाछरिया, आशीष मोदी, पुनीत पोद्दार, डॉक्टर सुनील रुंगटा, प्रकाश केजरीवाल और RK सरावगी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रामगढ़ के सुभाष चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, SP ने बाइक सवारों को पहनाया हेलमेट। रामगढ़ पुलिस ने इनर व्हील क्लब ऑफ रामगढ़ के सहयोग से शहर के सुभाष चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर रामगढ़ SP अजय कुमार मौजूद थे। SP ने बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों को रोककर गुलाब का फूल दिया, साथ ही उन्हें हेलमेट भी पहनाया। भविष्य में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की उन्हें हिदायत भी दी गई, ताकि दुर्घटना से बचें और सुरक्षित अपने परिवार के पास जा सकें। SP ने आम लोगों से पिछले 2 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी देते हुए अपील की कि 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं व बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। शराब पीकर वाहन न चलाएं।
अपने लेन में वाहन चलाएं, गति ज्यादा नहीं होनी चाहिए व वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल न करें। रात में वाहन खड़ा करते समय पार्किंग लाइट का प्रयोग जरूर करें। मौके पर यातायात थाना प्रभारी, रामगढ़ थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उधर पुंदाग टोल प्लाजा के पास भी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का महत्व समझाया गया। अभियान में NHAI व मोटर वाहन निरीक्षक विपुल उराव, NHAI टोल टीम के सदस्य समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। गिरिडीह में नाइजर से मुक्त बगोदर के मजदूरों से मिले आजसू नेता। अफ्रीका के नाइजर से मुक्त झारखंड के 5 मजदूरों से आजसू नेताओं ने मुलाकात की। नाइजर गए ये मजदूर 8 माह 11 दिन तक अपहरण में रहे। उनकी सुरक्षित वापसी के बाद आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल गिरिडीह जिले के बगोदर पहुंचा और मजदूरों व उनके परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। प्रतिनिधि मंडल में गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, केंद्रीय महासचिव संजय मेहता, यशोदा देवी, बगोदर विधानसभा प्रभारी अनूप पांडे, जिला परिषद सदस्य छक्कन महतो व प्रताप सिंह शामिल थे। इस अवसर पर दोंदलो पंचायत के मुखिया तुलसी तलवार और सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली भी उपस्थित रहे। नाइजर से मुक्त मजदूर बगोदर की दोंदलो व मुंड्रो पंचायत के रहने वाले हैं। इनमें राजू महतो, फलजीत महतो, चंद्रिका महतो, संजय महतो व उत्तम महतो शामिल हैं। 25 अप्रैल 2025 को पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में इन मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन ने अपहरण कर लिया था। इस गंभीर मामले में आजसू के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने विदेश मंत्रालय, नाइजर व दिल्ली स्थित भारतीय दूतावासों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। मुलाकात के दौरान आजसू नेताओं ने मजदूरों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और उनके साहस, धैर्य व संयम की सराहना की। संजय मेहता ने कहा कि ये केवल प्रशासनिक सफलता नहीं है, बल्कि मानवता, धैर्य व निरंतर प्रयास की जीत है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।